हम जानते हैं ये बहुत ही ऑनगोइंग डिबेट है कि प्रिविलेज है इंडस्ट्री में, लोगों को मौके मिल जाते हैं नेपोटिज्म पे। तो क्योंकि एक तरीके से आप दूसरे एंड पे रहे हो उसके, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। नेपोटिज्म को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नेपोटिज्म को लेके मेरा ऐसा कोई मतलब तो सालों से हर पूरी दुनिया में चला आ रहा है और हर फील्ड में नेपोटिज्म है और उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपको ये साथ में लेके चलना पड़ेगा कि अगर कोई डॉक्टर का बेटा है तो उसको एक क्लिनिक बनी बनाई मिल जाती है अपने फादर की और वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर आसानी से बन जाता है। लॉयर का बेटा लॉयर आसानी से बन जाता है। नेताओं के बेटे नेता बन जाते हैं। तो सिर्फ इसको अलग से इतना क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है कि फिल्म स्टार्स के बेटों को ही कि मतलब फिल्म स्टार्स या के औलादों को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? उनको मौका मिल रहा है, वो खुश नसीब हैं, वो नसीब है उनका जो वो उस घर में पैदा हुए हैं और उनको जल्दी मौका मिल जाता है और ज्यादा मौके मिल जाते हैं। लेकिन आखिर में तो वही टिकता है जो मतलब जिसमें टैलेंट होता है या जिसको लोग पसंद करते हैं। ना तो मतलब आदित्य सर ने अभी खुद आदित्य चोपड़ा जी ने बोला कि YRF आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा थे तीन बड़े बड़े पिलर सपोर्ट्स, उसके बावजूद उदय चोपड़ा जी वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। तो नेपोटिज्म का डिस्कशन वहीं पर एंड हो जाता है। तो आप जो भी आप करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं ये सोच के मत आप करिए कि यार उस और दूसरे को जो मिल रहा है उससे आपका क्या है, आपकी अपनी जर्नी है ना यार। उसको जो मिल रहा है उससे आप अपना मोरल डाउन कर लें कि यार वो तो अच्छा कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो आप अपना जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, आप अपना तो बेस्ट दीजिए। आप अपना जो काम कर रहे हैं वो करिए, बाद में जो ऊपर वाला या जो नसीब है या जो आपका टैलेंट, जो आपकी काबिलियत है वो आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको टिके रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको जमे रहना पड़ेगा, तब जाके वो मुमकिन होगा। किसी और को क्या मिल रहा है उसके बारे में सोच के या उसके बारे में बुराई करके कुछ होना नहीं है। जैसे शाहरुख भाई, मैंने पहले भी बोला, मुझे चीजों पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही लगता है। और मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक नेपोटिज्म पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही है। वो प्रिविलेज है, प्रिविलेज हर इंसान का है तो है जी। उसमें क्या हो, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। वो उन्होंने खुद डिसीजन थोड़ी लिया था कि आज मैं अनिल कपूर के घर पैदा होऊंगा। तो ऐसा ये तो जैसे आप बोल रहे थे कि आपको टिके रहना होता है, आपको मेहनत करना होता है। आपके हिसाब से एक इंसान के कहीं पहुंचने के लिए, कुछ बनने के लिए नसीब का कितना बड़ा हिस्सा होता है, मेहनत का कितना बड़ा हिस्सा होता है? मेरे ख्याल से दोनों का मतलब एकदम चोली दामन का साथ है। 50-50 बोल सकते हैं या 60-50-40, लेकिन दोनों का बहुत बड़ा हिस्सा है। टैलेंट तो बहुत जरूरी है और नसीब तो डेस्टिनी है, ऊपर वाले का कर्म किसके ऊपर कब हो वो कोई नहीं बता सकता। तो वरना आप लगे रहो बस। और मुझे वैसे जब मैं काम कर रहा था जैसे फिल्मिस्तान के बाद में, जैसे मैंने सोचा था वैसी चीजें हुई नहीं जी। मतलब अच्छी फिल्में जो मैंने सोची थी, बड़ी फिल्में मिलेंगी, कुछ मैंने साइन भी की थी फिल्में, लेकिन वो कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ शेल्व हो गई, कुछ आधे में ही बंद पड़ गई, कुछ बनने के बाद में रिलीज नहीं हो पा रही थी। तो एक फिर से एक डल पैच आ गया था लाइफ में, करियर में। और मैं काम कर रहा था उस वक्त, कुछ इंडिपेंडेंट फिल्में थी, छोटी सी फिल्में, और उन्हें भी मैं करते हुए उतना ही एंजॉय कर रहा था। और उस वक्त जो मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे एक्टिंग को अपनी रोजी रोटी बनाना है, वो मैंने बना लिया था। तो मेरा सपना उस वक्त पूरा हो गया था जी। लेकिन जनता तक शायद वो नहीं पहुंचा था। वो पहुंचने में जनता तक मुझे लगता है फैमिली मैन जब आया मेरी लाइफ में तब वो मुमकिन हुआ। तब लोगों ने, तब मैं जनता, जब मैं घर घर पहुंचा वो फैमिली मैन के जरिए पहुंचा। तो मैं तो कहूंगा कि मैं कामयाब उसी वक्त हो गया था जब मैंने जब तक ये जान और फिल्मिस्तान में काम कर लिया था। और उसके बाद जो भी फिल्में कर रहा था मैं उन सबको मैं उतने ही मतलब दिल से लगा के रखता हूँ जितना कि फैमिली मैन है, असुर है, या स्कैम है, या ग्रेट इंडियन मर्डर है, विक्रम वेदा है।